Hello, Bacho. Welcome to Company Secretary by Commerce Edge. I'm Lokesh Mole. And this is your first class of Indian Constitution Legal. पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट लेसन द इंट्रोडक्शन जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग थ्रू द कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये प्रियम्बल बहुत बार तुम लोगों ने बुक के फर्स्ट पेज पे एक प्रियम्बल देखा होगा बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल और बहुत से मिथ इससे रिलेटेड फेमस भी हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है कुछ लोग बोलते हैं प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की समरी होती है कुछ लोग बोलते हैं प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस होता है सो मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ प्रियम्बल तुम लोग आज तक सुनते हुए आ रहे होंगे अब एग्जैक्टली प्रियम्बल होता क्या है पहली चीज और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पढ़ने के पहले इस प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस होती क्या है हम क्यों पढ़ते हैं प्रियम्बल सबसे पहले एक बात याद रखना प्रियम्बल से रिलेटेड प्रियम्बल पढ़ने के पहले क्यों ना हम प्रियम्बल का बेसिक मीनिंग पढ़ लें कि इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है सो प्रियम्बल का लिटरल मीनिंग इज अ प्रिपरेटरी स्टेटमेंट या फिर इंट्रोडक्शन या दूसरी लैंग्वेज में बोलो सो इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टैट्यू और अ डॉक्यूमेंट और अ डीड दैट इज प्रिपेयर एंड द पर्पस इज द एम इज कि हम उसका पर्पस एम और जस्टिफिकेशन उसमें बता पाए मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का पर्पस हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का एम और हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को का जस्टिफिकेशन बता पा रहा है तो हम बोल सकते हैं प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है हम बोल सकते हैं प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक शॉर्ट समरी है या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो आत्मा है जो बता पा रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों है हमने ऐसा क्यों करा सो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जस्टिफिकेशन माना जा सकता है दूसरी बात प्रियम्बल जब तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा प्रियम्बल एक स्टेटमेंट फॉर्म में है प्रियम्बल मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है प्रियम्बल इज अ सिंगल स्टेटमेंट पहली चीज और दूसरी बात प्रियम्बल बना जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था मतलब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद गया तो एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बनाया गया दैट इज प्रियम्बल सो हम बोल सकते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एसेंस आ चुका है सो किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी डीड को किसी भी स्टैट्यू को बनाने के लिए जब हम एक स्टेटमेंट रेडी करते हैं कि ये स्टैट्यू है क्या शॉर्ट फॉर्म में सो दैट स्टेटमेंट इज प्रियम्बल और हमारे केस में दैट इज प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस व्हाट एग्जैक्टली प्रियम्बल इज हम लोग के लिए प्रियम्बल क्या प्रियम्बल इज वी द पीपल से लेके on this 26th day of November 1949 we do hereby enact we do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution मतलब we the people of India solemnly resolve to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens ये जो भी तुम स्टेटमेंट पढ़ते हो यही स्टेटमेंट प्रियम्बल है बीइंग अ बीइंग अ एजुकेशनिस्ट बीइंग अ फैकल्टी आई नेवर रिकमेंड कि तुम लोगों को कोई चीज रटनी चाहिए पर जब हम बात करते हैं प्रियम्बल ऑफ इंडिया की तो वर्ड टू वर्ड कॉमा टू कॉमा कॉलन टू कॉलन तुम्हें हर चीज सेमी कॉलन से लेके हर चीज रटनी पड़ेगी प्रियम्बल ऑफ इंडिया में एक छोटा सा स्टेटमेंट है सो स्टेटमेंट वी कैन चेंज द स्टेटमेंट स्टेटमेंट का कुछ भी चेंज नहीं हो सकता राइट फ्रॉम वी टिल कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज रटनी पड़ेगी प्रियम्बल के साथ दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रियम्बल क्योंकि स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको बोल सकते हैं तो प्रियम्बल से रिलेटेड बातें करेंगे प्रियम्बल समझेंगे प्रियम्बल टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे आज पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें प्रियम्बल पूरा आना चाहिए मतलब कंप्लीट प्रियम्बल सो तुम्हारे सामने प्रियम्बल है तुम्हें इस पूरे प्रियम्बल को एक बार पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो प्रियम्बल क्या बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया विल सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेक्युलर के सामने टू लगा हुआ है दैट हैज अ मीनिंग उसका मीनिंग है हम बाद में समझेंगे रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन फर्स्ट इज जस्टिस जस्टिस के साथ क्या दिया हुआ है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation again 3 लगा हुआ है यहाँ पे in our constituent assembly this 26th day of November do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution किसने किसको क्या दिया हमने हमको हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट दिया हम अपने आप
पे ही अप्लाई करवा रहे हैं, अपने आप को ही दे रहे हैं, और हमारे बेनिफिट के लिए ही हमने एक काम करा। वो हमने काम क्या करा? हमने प्रियम्बल बनाया, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करा। सो ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर, जब कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, जिस दिन हमने प्रियम्बल अडॉप्ट करा, या मानो जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट करा, हमने अपने आप को ही वो कॉन्स्टिट्यूशन हैंड ओवर कर दिया। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं, जनता, जनता ही राज कर रही है जनता के ऊपर। डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है। सो हम क्या है, ये प्रियम्बल हमें बता देता है। सो हम प्रियम्बल के फीचर्स पढ़ेंगे तब ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रियम्बल में हर चीज का एक सीक्वेंस है। यू शुड नो द सीक्वेंस। पहले जस्टिस है, फिर लिबर्टी है, फिर इक्वालिटी है, फिर फ्रेटर्निटी। जस्टिस में भी पहली जस्टिस सोशल दी गई है, देन इकोनॉमिक, देन पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, क्योंकि हमारे देश का जब तुम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री समझोगे तो पता चलेगा सोशल जस्टिस की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए हमारे देश में, बिकॉज सोशल इनइक्वालिटी देश में बहुत ज्यादा थी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोशल जस्टिस को थोड़ा सा ऊपर रखा। देन लिबर्टी ऑफ थॉट फर्स्ट, देन एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, लास्ट में वर्शिप को रखा गया है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुडशिप, ये सारी चीजें हमारे प्रियम्बल में डाली गई। सो हम बोल सकते हैं प्रियम्बल, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है तो पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं हो सकते। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बदल के रख दो, पूरे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज कर सकते हो, और 42nd अमेंडमेंट में हो भी चुका है, हम पढ़ेंगे आगे सारी चीजें। पर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। फिर कोई पूछता है बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, तो पता चलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर की कहीं डेफिनेशन नहीं, देयर इज नो बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड। पर अगर तुम्हें किसी को समझाना हो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो प्रियम्बल इज द राइट स्टेटमेंट टू लर्न, टू नो, टू अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही वो पॉइंट है, यही वो जगह है जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ सकता है। मतलब दिस इज ट्रू कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है, पर प्रियम्बल इज द राइट वे टू लर्न बेसिक, टू अंडरस्टैंड, टू कॉन्सेप्चुअलाइज बेसिक स्ट्रक्चर। यही है। मतलब वी हैव जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वी हैव लिबर्टी, वी आर सोशलिस्ट इकोनॉमी, वी आर sovereign economy, we're secular economy, we're democratic economy, or republican economy. So this is what preamble of Indian Constitution is. इसको कहते हैं रीड। जो हमने अभी पढ़ा वो प्रियम्बल की रीड कहलाती है, जो तुम्हें अभी सामने दिख रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये रीड है पूरी प्रियम्बल की। ये प्रियम्बल इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फीचर्स ऑफ प्रियम्बल। हमारे प्रियम्बल के फीचर्स क्या क्या बताता है प्रियम्बल, किस चीज के लिए प्रियम्बल जाना जाता है? सो फर्स्ट इज प्रियम्बल बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दैट इज सोवरेनिटी, सुप्रीम सोवरेनिटी। मतलब प्रियम्बल ये बता रहा है कि सुप्रीम, बार बार ये बता रहा है कि इस देश में सुप्रीम सोवरेनिटी है। सुप्रीम सोवरेनिटी मीन, सोवरेन का मतलब होता है नो वन फ्रॉम द एक्सटर्नल रूल्स यू। तुम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ सकता। और ये बहुत जरूरी था 200 साल, और उसके पहले कई और सालों तक, 200 साल तक तो ब्रिटिश और ब्रिटिश रिलेटेड यूरोपियन का ही हम पे कंट्रोल रहा है। उन्होंने हम पे इन्वेजन करे, उसके पहले भी बहुत इन्वेजन देश पे हुए। तो जैसे ही देश आजाद हुआ, हमने सबसे पहले क्या करा? हमने सबसे पहले देश में सोवरेनिटी डिक्लेयर करी। सो सुप्रीम सोवरेनिटी इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ प्रियम्बल। मतलब हमने सबसे पहले एक चीज डिक्लेयर करी, नाउ वी आर सोवरेन। मतलब अब हम पे कोई एक्सटर्नल पर्सन रूल नहीं कर सकता। अब कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी, एक्सटर्नल कंट्री हम पे रूल नहीं करेगी। दिस इज दी बेसिक मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी, और ये बहुत जरूरी था प्रियम्बल के एसेंस को देने के लिए। सेकंड इज नेचर ऑफ स्टेट, कि हमारे स्टेट का नेचर। स्टेट का मतलब होता है इन कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज, इन की टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड स्टेट इज कंप्लीट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, मीन्स राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट टिल पंचायत, जितनी भी गवर्नमेंट की बॉडीज या स्ट्रक्चर आ रहा है, दैट ऑल कंप्राइजेस ऑफ स्टेट। सो स्टेट इज गवर्नमेंट, स्टेट इज गवर्निंग बॉडी, स्टेट इज गवर्नेंस, कंप्लीट गवर्नमेंट। सो नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा? स्टेट का नेचर क्या होगा? गवर्नमेंट का नेचर क्या होगा? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर क्या होगा? या इंडिया का नेचर क्या होगा? सो इंडिया का नेचर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अच्छा एक चीज और, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है। जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान देना है, पे कॉमा नहीं लगा हुआ है। रीजन है क्योंकि जब हम बोलते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, मतलब ये अलग अलग वर्ड्स नहीं है,
ये एक के बाद एक इम्प्लीकेशन इनका नहीं होगा, ये एक के बाद एक अप्लाई नहीं होंगे, एक साथ होंगे, ये एक कॉमन वर्ड की तरह यूज करा गया है। इसीलिए इंटेंशनली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इनके बीच में कॉमा नहीं लगाया। दिस इज द ब्यूटी, मैंने बताया ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल की ब्यूटी क्या होती है, वो यही ब्यूटी है। खैर, सो सोवरेन हम लोग होंगे, सोवरेन इज द कंप्लीट गवर्नेंस, कंप्लीट हमारा ही रूल हम पे होगा, नो वन एक्सटर्नल रूल्स अस। द सेकंड इज सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मींस हम टॉप से लेके बॉटम तक, हम अपर क्लास से लेके लोअर क्लास तक, हम सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे। मतलब लोअर सेगमेंट को भी हम उतने अच्छे से ट्रीट करेंगे जितना अपर सेगमेंट को। दिस इज सोशलिज्म। ये देश सोसाइटी का, ये देश सबका देश होगा, ये किसी एक का देश नहीं होगा। सो दिस इज द सोशलिज्म। नेक्स्ट इज सेक्युलर, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म से बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेक्युलरिज्म मीन कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, बट दिस इज नॉट द रियल डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स हमारे देश में गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। ये तो बहुत सारे देशों में होता है, ये उन देशों में भी होता है जिन देश में थियोक्रेसी है, जिन देश में गवर्नमेंट रिलीजन पे चलती है। सो ऐसे देश, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी में थियोक्रेसी, लेकिन वहां पे भी मैं अपना रिलीजन फॉलो कर सकता हूं, वहां पे भी रिलीजन फॉलो करने का बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो थियोक्रेसी में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन सेक्युलरिज्म में ऐसा पॉसिबल क्या है? तो सेक्युलरिज्म का सीधा सा मतलब है हमारे देश में गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करेगी, दे आर सेक्युलर। तभी हमने बोला स्टेट का क्या फंडा है। द नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी सबको पता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट कौन करेगा? हम। हमारी गवर्नमेंट होगी किसके लिए? हमारे लिए, और वो हमारे लिए ही काम करेगी, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। हम में से ही हमारे लिए लोग चुने जाएंगे और हमारे काम के लिए। द नेक्स्ट इज रिपब्लिक। नॉट एग्जैक्टली रिपब्लिक इज, हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था, इम्प्लीकेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम बोलते हैं कि यहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। क्या है 26 जनवरी, क्यों उसको रिपब्लिक डे बोला जाता है? ये रिपब्लिक वर्ड की वजह से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक पावर दी, देश की जनता को, वी द पीपल को। वो पावर क्या थी? वो पावर थी हम अपना सुप्रीम चूज कर सकते हैं, हम अपना टॉप मोस्ट लीडर चूज कर सकते हैं। जब कोई देश की जनता अपना ही सुप्रीम चूज कर रही है, मतलब वो रिपब्लिक है, मतलब उस देश में सबसे ऊपर कौन हुआ? जनता। सो हमारे देश में कोई ऑटोक्रेसी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं। हमारे देश में कौन सुप्रीम होगा वो हम चूज करेंगे। सो वी आर रिपब्लिक। हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट फॉर्म में पब्लिक करती है, जनता करती है, तभी हमारे देश में रिपब्लिक देश कहलाता है। सो दिस द नेचर ऑफ, दीज आर द नेचर ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब हमारे देश में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ए किस चीज के लिए, गोल के लिए काम करेगी। सो जस्टिस अभी बताया, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सीक्वेंस में है। देन लिबर्टी, देन इक्वालिटी एंड लास्ट इज फ्रेटर्निटी। इन उद्देश्य के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए, इस एम के लिए, इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट को काम करना होगा। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट पहले ही क्लियर कर दिया प्रियम्बल ने। मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में कि प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव, प्रियम्बल जस्टिफिकेशन देता है, प्रियम्बल एम बताता है। एम क्या है? सो एम इज टू स्टैब्लिश जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देन प्रियम्बल का एक फीचर है डेट ऑफ अडॉप्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर डिक्लेयर कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया, अनाउंस कर दिया कि ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर प्रियम्बल है। एम बता दिया कि आज के दिन 26 डे ऑफ नवंबर वी डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो डेट इज क्लियरली मेंशन। सो डेट भी याद रखना जब कोई ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है। सो डेट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, डेट की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। द लास्ट वन इज सेल्फ मेड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने खुद बना के कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दिया है। इससे एक बात और क्लियर हो जाती है, जब कोई बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में, यार कॉन्स्टिट्यूशन इज बैक्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उधार का है, तो ऐसा नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने हम पे फोर्सफुली अप्लाई नहीं करवाया है, किसी ने हमें दिया नहीं है। कोई इस पे रूल नहीं कर सकता, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। ये हमारा है। वी द पीपल से स्टेटमेंट जब पढ़ोगे, टिल गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, खुद को ही दिया हुआ है। तो इससे पता चलता है ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, सेल्फ मेड कॉन्स्टिट्यूशन।
नाउ दिस इज व्हाट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। ये सारे फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के। नेक्स्ट, अमेंडमेंट्स ऑफ प्रियम्बल। अमेंडमेंट्स पढ़ने के पहले एक बात बहुत अच्छे से समझना, तुम्हें दो केसेस पता होने चाहिए, वैसे तो तीन, लेकिन दो केसेस से सारी क्लैरिटी हो जाती है। तो फर्स्ट केस इज बेरूबरी एंड सेकंड केस इज केशवानंद भारती केस। जब भी किसी स्टूडेंट जो लीगल पढ़ता है समझता है उससे पूछोगे किसी केस के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में, तो सबसे पहले द गोल्डन केस का जब नाम आता है तो आता है केशवानंद भारती केस। क्या था ये बेरूबरी केस एंड क्या था केशवानंद भारती केस? बेरूबरी केस में ये डिक्लेयर हुआ, ये केस का रिजल्ट आया कि प्रियम्बल जो है, जैसे केशवानंद भारती में लिखा हुआ था पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा होता दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का एक जस्टिफिकेशन था कि हम क्या बोलना चाहते हैं, पर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये बात चली, और बाद में केशवानंद भारती ने जब इस बात को चैलेंज करा, सो बात निकल के आई कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल ऑफ इंडिया। और इस 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद जब केशवानंद भारती का ये केस सामने आया और ये बात डिक्लेयर हुई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए। हम पढ़ेंगे आगे बहुत सारी चीजें, बट अभी ये बात याद रखना कि केशवानंद भारती केस 1976 42nd amendment is the benchmark judgment, is the most crucial, most important judgment in the history of Indian constitution, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो प्रियम्बल इज नाउ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल अमेंड हो सकता है। अब इस केस की इंपॉर्टेंस समझना, जब प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकता था, तो प्रियम्बल में चेंजेस नहीं होते, और केशवानंद भारती में जब यह डिक्लेयर करी गई तो प्रियम्बल में चेंजेस हुए। मतलब प्रियम्बल में चेंजेस केशवानंद भारती केस के बाद ही हुए। उसी के बाद 42nd अमेंडमेंट आया, उसी के बाद कुछ चीजें प्रियम्बल में एड ऑन करी गई। सेक्युलरिज्म एड ऑन करा गया प्रियम्बल में, सोशलिज्म एड ऑन करा गया है प्रियम्बल में, वर्ड्स एड ऑन करेंगे, हम समझेंगे वो सारे वर्ड्स कौन कौन से हैं। सो नाउ प्रियम्बल हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, प्रियम्बल नाउ इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, पर देर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। द रिस्ट्रिक्शन इज वी कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडिया एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते। फिर कोई बोलेगा नहीं प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकता, तो उसको जस्टिफिकेशन देना प्रियम्बल अमेंड हो चुका है 1976 42nd अमेंडमेंट में, प्रियम्बल का अमेंडमेंट हो चुका है। वो क्या अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट, जिसको बेसिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तीन वर्ड्स, द टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट में। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म हम थे, हम पहले सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक थे, हम बाद में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म भी हो गए। यूनिटी था सिर्फ, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, उस ट्रिक को समझना। हो सकता है 95% चांसेस हो कि तुमसे पूछा जाए तीन वर्ड्स ऐड हुए हैं, मतलब तुमसे तीन वर्ड्स के बारे में पूछा जाए। वो तीन वर्ड्स कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। लेकिन यूनिटी के साथ जब इंटीग्रिटी ऐड हुआ, मैंने बताया प्रियम्बल का वर्ड टू वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो जब वो इंटीग्रिटी यूनिटी के साथ ऐड हुआ तो उसमें हमें एंड भी लगाना पड़ा। सो देर कैन बी अ ट्रिक। ये ट्रिक हो सकता है 5% चांसेस हो कि ट्रिक पूछ ली जाए, और तुम्हारे ऑप्शन में कितने वर्ड्स ऐड हुए हैं प्रियम्बल में, अमेंडमेंट कितने वर्ड्स का हुआ है, तीन ऑप्शन ही ना दें। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो 2, ऑप्शन नंबर बी हो 5, ऑप्शन नंबर सी हो 1 और ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो 4। 3 ऑप्शन ही ना हो, सो क्वेश्चन ट्रिक हो जाएगा, क्योंकि तुमने आज तक पढ़ा है तीन वर्ड्स, पर मैं बता रहा हूं ये तीन वर्ड्स नहीं होके चार वर्ड्स भी बोले जा सकते हैं। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। इसीलिए एंड के साथ इंटीग्रिटी मिला के चार वर्ड हो सकता है। सो अगर तीन ऑप्शन नहीं और चार ऑप्शन है, सो विल गो फॉर 4। अगर तीन ऑप्शन भी है और गलती से चार डाल दिया तो भी विल गो फॉर 3, क्योंकि तीन ही वर्ड्स हुए हैं। पर ट्रिक अगर करके कराए तो हम उसको चार ऑप्शन मानेंगे, हम घबराएंगे नहीं। सो 42nd अमेंडमेंट में तीन वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में ऐड हो चुके हैं। डिलीट अब तक कुछ भी नहीं हुआ प्रियम्बल से, ठीक है। नेक्स्ट, some quick facts about preamble of Indian Constitution. So idea of preamble of India हमने यूएसए से लिया हुआ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था यूएसए का preamble,
यूएसए में भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अंतर सिर्फ इतना है, यूएसए का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन छोटा है, हमारा हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी। ये एन ए पालकी वाला एक जुरिस्ट है, उन्होंने बात बोली थी कि आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है, समझना है जल्दी से, तो एक आईडी कार्ड, एक परिचय पत्र होता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी है, प्रियम्बल। जैसे मैंने बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर को समझ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्रियम्बल समझ के उस चीज को समझ सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रपोज बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पास करा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा, वही अल्टीमेटली प्रियम्बल बन गया। मतलब द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज एक्चुअली प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में उसे प्रियम्बल बना दिया गया। In India, secularism means that states shall respect all the religion equally, and there is no special provision for any religion of the state. State के लिए कोई भी अलग से religion नहीं होगा. This is the socialism. And last is 42nd Amendment is also known as mini constitution. जो पूरा constitution change करके रख दिया था। ये बात प्रियम्बल में समझना इसलिए जरूरी है कि प्रियम्बल में ही वो चेंज हुआ था। और माना जाता है कि केशवानंद भारती केस प्रियम्बल में चेंजेस और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और 42nd अमेंडमेंट इज वेरी इंटरलिंक्ड। इसीलिए सो दिस इज ऑल अबाउट प्रियम्बल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को तुम लोग बहुत अच्छे से रीड करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव, वो सॉल्व करो। और प्रियम्बल का पूरा स्ट्रक्चर वर्ड टू वर्ड एक बार जरूर याद कर लेना। उसके क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंटरनली भी बन सकते हैं। सो यू हैव टू मग अप द एंटायर प्रियम्बल। बाकी चीजें रटने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें रटना पड़ेगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सो केयरफुली। थैंक यू।